इसको यूज करने का ये पूरा तरीका यहाँ पे इस वक्त दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका। एक हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना सर्वर बंद करेंगे, npm i react router dom एंटर। आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली, ठीक है। अच्छा, अब लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, अब इसके बाद जो है हम अपने package.json में जाके इसको चेक करते हैं। package.json में आए, आपके पास यहाँ पे react router DOM इंस्टॉल हो गया, ठीक है। आपने Axios इंस्टॉल किया था वो ये रहा, ArcDesign इंस्टॉल किया था वो ये रहा, और हमने कुछ इंस्टॉल भी किया था, Tailwind किया था। Tailwind नहीं दिख रहा, नहीं इसमें कुछ तो हुआ भैया, ये रहा। चलो खैर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे इस वक्त क्या किया कि react router DOM इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे जो पहला जो पूरा गाइड दिया हुआ है, हम इसको यहाँ पे देखते हैं। ये इसने दिया हुआ है, आपको इंपोर्ट किया, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद एक फंक्शन इंपोर्ट किया create root के नाम से, और आपने react DOM/client से आपने इसको इंपोर्ट कर लिया। फिर उसके बाद create browser router, राउटर प्रोवाइडर, राउट और लिंक्स, ये क्या है इनको आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं। सबसे पहला काम इसने क्या किया, एक राउटर बनाया। लेकिन राउटर बनाया कैसे है, क्रिएट ब्राउजर राउटर, ये एक फंक्शन इसने यूज किया जो कि इंपोर्ट किया गया है हमारे react router DOM से। अच्छा, कुछ टाइम पहले तो इसका तरीका डिफरेंट था, वर्जन 5 में कुछ डिफरेंट था, वर्जन 4 में इससे भी ज्यादा डिफरेंट था, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर अपडेट आती जाती हैं, तो वो सारी चीजें हमारे पास अपडेट होती जाती हैं। फिर उसके बाद इसने यहाँ पे एक एरे बनाया, एरे के अंदर पाथ और एलिमेंट, ठीक है। इसके अंदर पाथ और एलिमेंट। अब ये पूरा का पूरा काम हो कैसे रहा है, आइए इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अब आते हैं, मैं यहाँ पर आया। अब फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से समझेंगे। इसी SRC में मैंने एक फोल्डर बनाया config के नाम से, ठीक है। config के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया, और इसके अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया राउटर के नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई router.js, अगर आप TS यूज कर रहे हैं तो TS, वरना JS की फाइल, ठीक है। यार इसको रीनेम कर देते हैं, ऐप राउटर करते हैं, ठीक है। ऐप router.js की फाइल, और उसके बाद हमारे पास ये जो पूरा कोड दिया हुआ है, मैं इसको पूरा का पूरा कोड यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। पूरा कॉपी नहीं करेंगे, लास्ट वाला मैंने क्यों छोड़ दिया इसके लिए अभी हम थोड़ी देर के बाद यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। क्रिएट, हमारे पास यहाँ पे राउटर बना, यहाँ पे अब इस एलिमेंट में मुझे क्या पास करना है, मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे नल रख रहा हूँ। दोनों केसेस में यहाँ पे मैं नल रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर प्रोवाइडर, और इसके अंदर हमारे पास ठीक है। इस फाइल को कुछ देर में समझते हैं, ठीक है। अभी हम क्या काम करते हैं, क्लास अपना सारा काम छोड़ेंगे। यहाँ पर मैं एक और SRC के अंदर एक और फोल्डर बना रहा हूँ जिसके अंदर मेरे सारे
पेजेस रखे होंगे, ठीक है। तो मैं पहला पेज बनाता हूँ होम डॉट जेएस या जेएसएक्स जो भी आप रखना चाहें, एक्सप्लोर डिफॉल्ट, ये मैं पहली स्क्रीन बनाता हूँ, ठीक है। H1 में मैंने लिख दिया होम, ठीक है। एक और मैंने पेज बनाया about.js, तो यहाँ पे मैंने इस फाइल को पेस्ट कर दिया और ये मेरी फाइल है about.js, ठीक है। क्लास क्या देखेंगे तमाम स्टूडेंट्स। अब एक कंपोनेंट मेरे पास अबाउट का है, दूसरा कंपोनेंट मेरे पास होम का है। मैं ये सपोज कर रहा हूं कि ये दोनों मेरी स्क्रीन्स हैं, मेरा एक पेजेस है, एक पेज है मेरा होम का, दूसरा है मेरे पास अबाउट का, ठीक है। मैं इसके अंदर कोई भी जो भी जेएसएक्स लिखना चाहूँ वो मैं लिख सकता हूँ। मैं अगेन आया अपनी राउटर ऐप राउटर वाली फाइल में, ठीक है। मेरे पास ये जो ब्राउजर राउटर बन रहा है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि हमने यहाँ पे अपने पास ये सारी चीजों को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद इसको हमारे पास यूज नहीं होगा, मैंने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे जो राउटर बनाया है, और राउटर में मैंने यहाँ पर लिखा क्रिएट ब्राउजर राउटर। ब्राउजर राउटर में मैंने यहाँ पे एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे दो चीजें पास की हैं। पहला है पाथ, दूसरा है एलिमेंट। इस पाथ का मतलब ये है लोकल होस्ट 3000, ये आपकी नॉर्मल पोर्ट आती है जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद अगर स्लैश है, यानी स्लैश का मतलब आप डायरेक्ट रूट के ऊपर खड़े हैं, तो अगर आप रूट पर हैं तो एलिमेंट पे पास किया जाने वाला कोई भी कंपोनेंट, कोई भी जेएसएक्स, कोई भी आपका पेज जो आपका एलिमेंट के अंदर पास किया हुआ है वो रेंडर हो जाएगा, ठीक है। अब स्लैश पे मैं रखता हूं अपना होम का कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास दूसरा पाथ है राउट अबाउट का। अब मेरा राउट कैसे बनेगा? लोकल होस्ट 3000 तो सेम है, जो हमारे पास बेस राउट है वो वैसे ही रहेगा, बेस हमारी जो पोर्ट है वो वैसे ही रहेगी। 3000 के बाद अब यहाँ पर अबाउट यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब है स्लैश अबाउट। लोकल होस्ट 3000 स्लैश अबाउट पे आपको कौन सा एलिमेंट दिखाना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट। अबाउट का पेज मुझे दिखाना है, नहीं यहाँ पे नहीं लगाएंगे, नहीं उस पहले तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती है, अब तो उस तरीके से बनते ही नहीं, क्योंकि उसके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं रख सकते। स्लैश का मतलब ये रूट है, हाँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो इसका मतलब ये वाला राउट बन गया, अब ये रूट नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे इसको खाली करता हूँ तो इसका मतलब ये कोई रूट ही नहीं है, कोई पाथ ही नहीं है। तो इसको रूट बताने के लिए यहाँ पे स्लैश लगाते हैं। और जहाँ पे मुझे कोई पाथ बनाना है उसके लिए मैं डायरेक्ट नाम लिख दूँ तो स्लैश ऑटोमेटिक उससे वो ले लेता है। हाँ हाँ बोलो, हाँ एक एक करके बोलो, सिर्फ रूट पे लगाना हो, रूट के लिए आप बोलो। विदाउट, अरे भाई बोर्ड हो गए दोनों, बोर्ड के बगैर कैसे लगा सकते हो? नहीं, वेबसाइट खुलेंगे, ये जो मैंने पाथ बनाए हैं, अगर आपका ब्राउजर यूआरएल इस पाथ पे होगा तो ये वाला कंपोनेंट दिखेगा, इस पाथ पे होगा तो ये वाला कंपोनेंट दिखेगा। बेसिकली हमें तो राउटर चाहिए ही अपने ब्राउजर यूआरएल पे है ना, स्लैश होम हो, स्लैश अबाउट हो, तो मुझे ये वही वाला काम चाहिए। अब इसमें एरे है ना, अब एरे में जितने मर्जी बनाना चाहो बना दो। हाँ, आपको हर एक राउट पर एक ही पेज रखना होता है। इसमें अपनी मर्जी से जो बनाना चाहो। अब लास्ट में थोड़ी है कि मैंने यहाँ पे अबाउट का कंपोनेंट बनाया तो यहाँ पे अबाउट ही लिखूं, मैं ये भी लिख दूं।
यहाँ पे AB लिख दूं, मसला नहीं है, मेरी मर्जी। अब स्लैश AB के ऊपर अबाउट का कंपोनेंट आएगा। तो लगा दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेहतर है कि यहाँ पे ना लगाएं, क्योंकि इसके स्लैश का आगे एक जगह एक मतलब होता है, तो वहां पे एक अलग केस है, बेहतर है यहाँ ना लगाएं। क्योंकि हमारे पास सारे राउट एक अलग फाइल में कॉन्फ़िगर होते हैं। ये बेसिकली हम राउट को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। मेरी होम की फाइल कहीं इस पेजेस में पड़ी हुई है, अबाउट की फाइल कहीं और पड़ी हुई है, लेकिन सारे राउट एक ही जगह पे कॉन्फ़िगर होते हैं। नहीं, वहां पे नहीं कर सकते, वो सही तरीका नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है। ये पूरा प्रॉपर आप यहाँ पे करेंगे। हाँ हाँ बोलो। और बता रहे हैं भाई, अभी तो फिलहाल हम मैनुअली करके देखेंगे, लेकिन आगे भी इसकी नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं, करेंगे। देखो दोबारा बता देता हूँ, मसला नहीं है। सबसे पहला काम, क्लास यहाँ फोकस करेंगे, एक मरतबा रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहला काम, आपको एक फोल्डर बनाना है कॉन्फ़िग का, ठीक है। उसके अंदर मैंने अपनी आसानी के लिए, क्योंकि कॉन्फ़िग में सिर्फ राउटर वाली चीजें नहीं होती, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर रखा। मैंने कॉन्फ़िग के अंदर राउटर का भी फाइल बनाया। अब अगर मैं रिडक्स यूज करता हूँ तो वो भी मैं इसी के अंदर रखूंगा, कॉन्फ़िग के अंदर रखूंगा, और अगर मैं कुछ हेल्पर मेथड्स बनाता हूँ तो वो भी मैं कॉन्फ़िग के अंदर रखूंगा, और कुछ हेल्पर फंक्शंस बनाता हूँ तो वो भी मैं कॉन्फ़िग के अंदर रखूंगा। ये सारी चीजें मेरा कंपोनेंट्स नहीं है, ठीक है ना। कंपोनेंट्स होते हैं तो नॉर्मल मैंने कंपोनेंट्स के अंदर रखे हुए हैं, बटन है, इनपुट्स है, वो सारी चीजें मैंने अपने कंपोनेंट के अंदर रखी हुई। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये कंपोनेंट वाली चीजें नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन वाली चीजें हैं। एक फाइल में मैं अपना ब्राउज़र, अपने राउटर्स कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, एक फाइल में मैं अपने हेल्पर मेथड्स को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, एक फाइल में मैं अपने रिडक्स को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन वाली चीजें हैं, और अलग अलग तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, इस वजह से हमने फोल्डर स्ट्रक्चर अलग अलग रखा। अब कॉन्फ़िग के अंदर मैंने राउटर का फोल्डर बनाया है, इट मींस कि मैं अब जितनी भी राउटिंग वाली सारी चीजें हैंडल करूंगा इसी के अंदर करूंगा। आगे बढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। आपका सवाल है कि राउटर क्या होता है। राउटर बेसिकली एक, इसको कैसे समझें, इसको स्विचर कह सकते हैं, ठीक है। स्विच ऐसे कि आपका जो ब्राउजर यूआरएल है, अगर वो स्लैश है तो आपका जो पेजेस के जो स्विच है वो होम की तरफ स्विच कर जाएगा। अगर स्लैश अबाउट है तो वो अबाउट के कंपोनेंट पे स्विच कर जाएगा। एक पेज हटा दूसरा पेज आ गया, दूसरा पेज हटा तीसरा पेज आ गया। अब ये जो मैनेजमेंट हो रही है राउटर से मैच करते हुए, इस मैनेजमेंट को हम जो राउटर कह रहे हैं, ठीक है। अब क्लियर हो गया जी। और कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ बोलो। क्योंकि हमारे पास तो अभी कोई पेज ही नहीं है, पेजेस तो बनाएंगे इससे। हमारे पास जो यूआरएल्स बनेंगे वो तो बनेंगे ही इससे, वरना उसके बगैर तो यूआरएल बनेगा ही नहीं ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते, वो वाला केस नहीं है। आप नहीं, वो खाली छोड़ देंगे तो फिर वो रेंडर नहीं होगा। यहाँ पे लास्ट में कुछ ना कुछ देखना जरूरी है जी। और किसी का क्वेश्चन? क्लास बोलो, सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ लो फिर आगे चलेंगे। ऐसे ही, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आपके पास index.html की एक ही फाइल है, ठीक है। .html की फाइल पे एक वक्त में एक पेज रेंडर होगा, वो सारी मैनेजमेंट ये कर रहा होगा, ठीक है। ये क्लास। और कोई क्वेश्चन किसी का? आगे बढ़े, चलो। मैंने यहाँ पे राउटर बनाया, लेकिन राउटर बनाया क्रिएट ब्राउजर राउटर के फंक्शन से, और एरे की सूरत में हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से रख दिया, ठीक है।
उसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर प्रोवाइडर, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मेरे पास ये एक राउटर प्रोवाइडर है जो कि हमारे पास एक प्रोवाइडर इंपोर्ट हो रहा है react-router-dom से, ठीक है। आपने इस प्रोवाइडर बनाया, लेकिन प्रोवाइडर को बनाने के बाद आपने यहाँ पे राउटर के अंदर अपने राउट्स पास कर दिए जो आपने यहाँ पे बनाए हैं। अब जो राउट आपने यहाँ पे बनाए वो आपने प्रोवाइडर को पास कर दी। तो बेसिकली प्रोवाइडर मेरा एक ऐसा रैपर होता है जो कि हमारी पूरी एप्लीकेशन को रैप करता है, और इस पूरी एप्लीकेशन में राउट के थ्रू हमारे पेजेस चेंज हो रहे होते हैं। दोबारा बताता हूँ, कहीं भी आप एक वर्ड सुने अगर प्रोवाइडर, तो इस प्रोवाइडर का मतलब यूं समझ लें कि ये एक रैपर होता है पूरी एप्लीकेशन का। अच्छा, ये मल्टीपल प्रोवाइडर्स होते हैं, रिडक्स का अलग होता है, अनडिजाइन का प्रोवाइडर अलग होता है, ये सारे बहुत सारे काफी तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइडर हमारे पास एक ऐसा रैपर होता है जो कि हमारी पूरी एप्लीकेशन में एप्लीकेशन को रैप कर देता है। हमारी पूरी एप्लीकेशन इसके अंदर होती है। अब जो राउटिंग चलेगी वो राउटिंग चलेगी ही इस प्रोवाइडर के थ्रू। प्रोवाइडर के अंदर सारी चीजें होंगी और उसी के अंदर हम पेजेस को चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अभी फिलहाल के लिए सिर्फ यूज समझने, अगर अभी इतना ज्यादा डीपली इसको समझ में नहीं आ रहा तो सिर्फ इतना समझ लें कि राउटर प्रोवाइडर का एक कंपोनेंट हमने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद अपने राउटर को इसके अंदर एज अ पास कर दिया और इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया। इतना समझ में आया? अब यहाँ से एक्सपोर्ट कर तो दिया, लेकिन इसको इंपोर्ट कैसे करें, इसको यूज कैसे करें? यूज करने के लिए मैं आया app.js में, ठीक है। अब इस app.js से मेरे पास जितना भी काम था वो सारा का सारा काम मैंने यहाँ से हटा दिया। और यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया ऐप राउटर कुछ इस तरीके से, बस इतना। वहां से मैंने एक्सपोर्ट किया था, यहाँ इंपोर्ट करके रिटर्न में यूज कर लिया। हाँ, एक मिनट रुको। बिल्ट-इन कंपोनेंट्स क्लास, अच्छा यार रेंडर मेथड है, अभी नए वर्जन में ये कहता है कि आपको ये रेंडर मेथड इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। असल में इशू इसी का इसका ही हुआ है, और इसको अभी मैं फिलहाल दूसरे तरीके से ट्राई करने जा रहा हूँ, अगर वो चलेगा यार। मेरी स्क्रीन रुक गई।
क्लास